अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज इफ विशेष कुड किल देख ली है तो आपके मन में कई सारे सवाल भी होंगे। सीरीज की एंडिंग में आखिर क्या हुआ, सीजन 2 आएगा या नहीं, बैंग यूई के कैरेक्टर की आंख कैसे बदल गई और आखिर उसका मतलब क्या था, हियोन वू का जो डिस्कॉर्ड वाला फ्रेंड है उसके साथ क्या हुआ, उसे नारी का फोन तो मिल गया लेकिन वो डिस्कॉर्ड पर किससे बात कर रहा था, क्या नारी अभी भी जिंदा है, और ये जो कर्स यानी कि श्राप था क्या ये खत्म हुआ भी है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे और आपके मन में इसके बाद कोई सवाल नहीं रहेगा। बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली हम एंडिंग के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि एंडिंग तक तो बाकी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ ही गई है कि क्या हुआ था। बस एंडिंग के बारे में जो आपके मन में सवाल उठे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ अस आर डेड के बाद अगर कोई कोरियन सीरीज मुझे पसंद आई है तो वो यही है, इफ विशेष कुड किल। बेहतरीन सीरीज थी, कैरेक्टर्स भी बढ़िया थे, सारे एपिसोड्स में मज़ा आया। ऐसा ही यूनिक कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। यहाँ पर हम मोस्टली यूनिक साईफाई और क्रीचर वाली मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बिना हाथ जोड़े इस ऐप की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। एंडिंग में गोस्ट वर्ल्ड में फ़ोन डिस्ट्रॉय होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तीनों दोस्त अभी भी बचे हुए हैं और हाथ साल का कैरेक्टर भी। बैंग यूई का कैरेक्टर भी बच गया है जो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। यहाँ पर हेयॉन वुक का अंतिम संस्कार चल रहा है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सीन था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैंग यूई के कैरेक्टर के पास भी हाथ साल की तरह शक्तियाँ आ चुकी है। इस सीन में जब वो दूर देख रहा है तब हेयॉन वुक की आत्मा को देख रहा है। उसकी शक्तियों की वजह से ये आत्मा अब सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद वो हाथ साल को बोलता है कि वो उसे अब इस घर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास भी अब शक्तियाँ आ चुकी है जिसे हम उसकी आंख में देख भी सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसके आंख के अंदर और एक आंख है। यह आंख बड़ी हो जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ। स्कूल वाला सीन याद कीजिए, बैंग यूई के कैरेक्टर को वहाँ पर आंख में चोट लग गई थी। जिस कांच की वजह से उसे चोट लगी थी वो उस आत्मा की वजह से हुआ था। इस सब की वजह से वो गोस्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फेक्ट हो गया। अब उसे आत्माएं दिखने लगी और काफ़ी सारी होने वाली चीज़ें पता चलने लगी। फ़ोन तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन अभी भी बैंग यूई का कैरेक्टर गोस्ट वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से उसकी आंख यहाँ पर बदल जाती है। और इस सब के बारे में वो काफ़ी वेल अवेयर है, उसको ये सब कुछ पता है और इन्हीं शक्तियों की वजह से वो अब हाथ साल की भी मदद कर सकेगा। फिर इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम हेयॉन वुक के डिस्कॉर्ड वाले फ्रेंड को देख सकते हैं। इसी की वजह से उसे गिरिगो ऐप के बारे में पता चला था। उसे नारी का फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन उसे कैसे मिलता है ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये मिस्ट्री भी वहीं पर सॉल्व हो जाती है जब हमें पता चलता है कि वो डिस्कॉर्ड पर किसी से बात कर रहा है। अब डिस्कॉर्ड पर वो जिससे बात कर रहा है उसी ने उसे इस फ़ोन तक पहुंचाया होगा। खैर वो डिस्कॉर्ड पर किससे बात कर रहा है वो तो अभी रिवील नहीं हुआ है। फ़ोन ऑन हो जाता है और उसे पासवर्ड भी पता चल जाता है। अब पासवर्ड वही डिस्कॉर्ड का आईडी होता है जिसे वो बंदा खुद ही फिगर आउट कर लेता है। जिस बंदे से वो बात कर रहा है वो उसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें हियोन वुक की मौत का राज जानना है। चैटिंग में हम ये भी पढ़ सकते हैं, वो मैं तुमको तब बताऊंगा जब तुम मुझे वो फ़ोन ला कर दोगे। कुछ देर के बाद वापस वो पूछता है क्या वो फ़ोन तुमको मिला। फिर ये बंदा टाइप करके बोलता है हाँ मुझे मिल गया, वो सच में अब भी वही था। फिर वो बोलता है देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, लोल। तो इस सब से हमें यही पता चलता है कि ये जो डिस्कॉर्ड वाला अननोन आदमी है इसे फ़ोन की लोकेशन पहले से ही पता थी। उस आदमी को ये फ़ोन चाहिए, क्यों ये तो फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि ये बंदा वो फ़ोन ला सकता है। और ये उसकी बात सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि उसे हियोंग वुक की मौत का राज पता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये बंदा हियोंग का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था, तो अपनी दोस्त की मौत का राज तो उसे जानना ही था। और उसने बोला भी था कि उसकी मौत का राज वो उसे तब बताएगा जब वो फ़ोन उसे मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो जाती है। डिस्कॉर्ड वाले इस अननोन आदमी को ये फ़ोन चाहिए और ये भी कि वो खुद इस फ़ोन को नहीं ला सकता था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उसने अब तक इसे पासवर्ड नहीं बताया था। पासवर्ड इसने खुद ही फिगर आउट कर लिया था जो कि डिस्कॉर्ड का आईडी है। खैर फ़ोन ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि गिरिगो ऐप अभी भी इस फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। ये बंदा उस ऐप को ओपन कर लेता है और हमें लोगो भी देखने को मिलता है और ऐप ओपन होते ही सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ ज़रूर हुए होंगे। अब इसका मतलब है दोस्तों कि सीज़न 2 100% आएगा। भले ही ये लिमिटेड सीरीज़ थी फिर भी, और ऐसा पहली बार होगा। उन्होंने इसकी एक काइंड ऑफ ओपन एंडिंग रखी है, बेशक इसी की वजह से, क्योंकि अगर ये सीरीज़ हिट हो जाती है तो इसका दूसरा सीज़न पक्का आएगा। अब जो नारी का कैरेक्टर था वो तो मर चुकी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सेकंड सीज़न की विलन यही होने वाली है। मतलब नारी की आत्मा सीज़न 2 की विलन रहेगी, क्योंकि इस लड़के को नारी का फ़ोन ही मिलता है। फिर डिस्कॉर्ड का जो आईडी है वही इस फ़ोन का पासवर्ड है। ये पर्सन तो अननोन है लेकिन उसे ये फ़ोन चाहिए था, लेकिन वो खुद इस फ़ोन को नहीं ला सकता था। तो शायद डिस्कॉर्ड पर ये नारी की आत्मा ही बात कर रही है। वो आत्मा है इसलिए वो खुद फ़ोन लाने नहीं जा सकती थी। इस कैरेक्टर के थ्रू उसने फ़ोन लाया और इस ऐप को भी ओपन किया।
तो ये बात भी कहीं ना कहीं पर कंफर्म ही हो जाती है कि ये लड़का डिस्कॉर्ड पर नारी की आत्मा से ही बात कर रहा था। पूरे सीजन में हमने ये भी देखा कि नारी का कैरेक्टर कहीं ना कहीं पर इस ऐप की तरफ अट्रैक्टेड भी था। अब वो खुद ही इस ऐप का यूज़ करेगी और अपने दोस्तों से बदला लेगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस ऐप का कर्ज तभी काम करता है जब इसके साथ कोई ब्लडी विश जुड़ी हुई हो। अब किसी न किसी तरीके से नारी अपनी विश इस ऐप के साथ जोड़ देगी, शायद इस लड़के के थ्रू ही, या फिर उसने पहले से ही ये सब कुछ करके रखा है जब वो मर रही थी। यानी कि अब जबकि इस लड़के ने ऐप को ओपन किया है, मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका है। तो अब सीजन 2 में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत में कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ ये ऐप फिर से मौत का खेल खेलेगा और फिर इसके बाद पुराने कैरेक्टर्स भी कहानी के साथ जुड़ेंगे और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यही था इस सीरीज़ का ओवरऑल एंडिंग एक्सप्लेनेशन। सीरीज़ आपको कैसी लगी और सीजन 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल को भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मोस्टली साइफाई, हॉरर, थ्रिलर और क्रीचर वाली मूवीज़। रिसेंटली मैंने 2026 की सबसे खतरनाक हॉरर मूवी का रिव्यू भी किया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।